आइए अजय पाठशाला में आपका स्वागत है। आइए देखते हैं सेचुरेटेड एंड अनसेचुरेटेड कार्बन कंपाउंड्स क्या होते हैं। सेचुरेटेड कार्बन कंपाउंड्स में एल्केन ग्रुप के सारे कार्बन कंपाउंड्स आ जाते हैं। एल्केन का जो फार्मूला होता है CnH2n+2। एल्कीन का जो फार्मूला होता है CnH2n और एल्काइन का जो फार्मूला होता है CnH2n-2। सेचुरेटेड कार्बन कंपाउंड, सेचुरेटेड कार्बन कंपाउंड्स का मतलब कि वह कार्बन कंपाउंड जिसमें दो एटम्स के बीच में, चाहे वो कार्बन कार्बन एटम हो या कार्बन हाइड्रोजन एटम हो, उसके बीच में सिंगल बॉन्ड लगा हो, सिर्फ सिंगल बॉन्ड, तो किसके अंतर्गत आ जाता है? वो सेचुरेटेड कार्बन कंपाउंड का, जिसको हम एल्केन ग्रुप के अंतर्गत रखते हैं, जिसका फार्मूला होता है CnH2n+2। तो एक सबसे पहले एक मंत्र जरा याद रखेंगे सब लोग। C1 मेथ, C2 एथ, C3 प्रोप, C4 ब्यूट, C5 पेन, C6 हेक्स, C7 हेर, HEPP है, C8 ऑफ। इतना हम लोग स्टडी करेंगे। ये एक प्रकार का समझ लीजिए मूल मंत्र है। इसको तो एकदम अंगुलियों पर जैसे माला जपते हैं उसी प्रकार से इसको एकदम जप लेना है। मेथ, एथ, प्रो, ब्यूट, पेंट, हेक्स, हेप, ऑफ। और ये 1 2 3 4 ये नंबर ऑफ कार्बन एटम को शो कर रहे हैं। C1 मतलब मेथ में मतलब ये कार्बन एटम, यहाँ पे 2 कार्बन एटम, 3 कार्बन एटम, 4 कार्बन एटम, 5 कार्बन एटम, इस तरीके से बढ़ती जा रही है। बिल्कुल इसको एकदम बिल्कुल याद कर लेना, रट डालना, बस इतना तो बिल्कुल मेमोरी में रख लीजिए आप लोग। मेथ, एथ, प्रो, ब्यूट, पेंट, हेक्स, हेप, ऑफ। अब इस मंत्र का अब हम लोग फार्मूला बनाएंगे। चलिए एल्केन ग्रुप का हम लोग फार्मूला बनाते हैं। इसी में जैसे संधि विच्छेद करते हैं, बिल्कुल संधि विच्छेद की तरह बहुत ही आसान है। पहला METH, मेथ धन, ये लास्ट का जुड़ता है, ये ध्यान रखेंगे। जैसे एल्केन लास्ट में क्या आ रहा है? एन। ये एल्कीन का पढ़े तो लास्ट में EN आ रहा है, और एल्काइन का पढ़े तो लास्ट में YN आ रहा है। यही जोड़ेंगे। एल्केन का बनाएंगे तो मेथ धन ANE। अब ये बन के क्या हो गया जुट के? मेथेन। इसका फार्मूला बना देंगे, साइड में लिख लेंगे। ये एन किसको शो कर रहा है? नंबर ऑफ एटम। एन एक को शो कर रहा है। C1H2n है, 2 × 1 + 2। अब इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो C1 ये 2 1 जा 2 + 2 2 2 4 हो गया। C1H4 तो कहने में अच्छा नहीं लग रहा है, इसलिए ये 1 नहीं हम लिखते हैं। हम लोग इसको किस तरीके से लिखते हैं? CH4। ये किसका फार्मूला हो गया? मेथेन का। मेथ धन A, मेथेन। और इसका ये फार्मूला याद रखेंगे एल्केन ग्रुप का, CnH2n+2, और इसमें ये डाल देंगे, आपको ये मेथेन का फार्मूला प्राप्त हो गया। इसी प्रकार से सेकेंड एथ धन N इक्वल टू एथेन। अब इसका फार्मूला बना लीजिए। एन कितना शो कर रहा है? 2 शो कर रहा है। 2 डालिए यहाँ फार्मूले में तो C2, यहां जब 2 डालेंगे तो 2 2 जा 4, 4 और 2 6, C2H6। एथेन का फार्मूला हो गया। इसी प्रकार से आप प्रोप मतलब PROP, प्रोप धन
एन इज इक्वल टू प्रोपेन, प्रोपेन C3। अब थोड़ा सा कैलकुलेशन में मच जाएंगे तो वैसे ही C3, और ये 3 दूनी 6, 6 2 8, C3H8। 4 प्रोप के बाद क्या आता है, ब्यूट का नंबर आता है। बिल्कुल एकदम अंगुलियों पर ऐसे रट लेना, मेथ एथ प्रोप ब्यूट पेंट हेक्स हेप 8, पूरा 8 है। 8 को एकदम बिल्कुल आपके पूरे सिलेबस में नहीं है, बल्कि पेंट तक ही, हेक्स तक ही आपके सिलेबस में है। तो मेथ एथ प्रोप ब्यूट पेंट हेक्स एकदम क्रम से रट लीजिए, ये आपके लिए ये सब में यूज होगा। अब बिल्कुल संधि विच्छेद की तरह इसका करके फार्मूला बना लेंगे। ब्यूट प्लस एन, ब्यूटेन P4, 4 दूनी 8, 8 2 10, हाई पेंटेन PENT, पेंट प्लस ANE इक्वल टू पेंटेन, फार्मूला C5, 5 दूनी 10 2 12। अब 5 तक हमने बना दिया भैया। बाकी आप लोग जो है ये नीचे C6, C7, C8 का मैं होमवर्क में दे देता हूं। ये आप लोग एल्केन ग्रुप का ये जो है सेचुरेटेड कार्बन कंपाउंड्स हैं ये। तो मेथेन, मेथेन, एथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन, हेक्सेन, हेप्टेन, ऑक्टेन, ये सारे क्या हैं, एल्केन यानी सेचुरेटेड कार्बन कंपाउंड्स हैं, हैविंग सिंगल बॉन्ड बिटवीन देम 2 एटम्स, यानी कि 2 एटम्स के बीच में इनके क्या है, सिंगल बॉन्ड लगा है, सिर्फ सिंगल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड की कोई जरूरत नहीं है। तो ये आप लोग बाकी बना करके लाएंगे। अब मैं इसका जो है एक जो है स्ट्रक्चर बना देता हूं। मेथेन CH4 फार्मूला होता है। देख रहे हैं कि इसमें कार्बन का 1 एटम और हाइड्रोजन के 4 एटम जो है इसके लगे हुए हैं। तो पहले बॉन्ड स्ट्रक्चर बनाएंगे। सबसे पहले बॉन्ड स्ट्रक्चर बनाएंगे। कार्बन, 1 हाइड्रोजन, हाइड्रोजन 4 है, 4 एटम है, सिंगल बॉन्ड, क्योंकि एल्केन में क्या है, सब में सिंगल बॉन्ड आता है। एल्केन में एक सब सिंगल बॉन्ड होना चाहिए, एल्कीन में एक जो है डबल बॉन्ड होना चाहिए, बाकी सब सिंगल बॉन्ड होना चाहिए। एक डबल बॉन्ड एल्कीन में, और एल्काइन में एक ट्रिपल बॉन्ड होना चाहिए, बाकी सारे सिंगल बॉन्ड होने चाहिए। तो ये क्रम है। तो अभी हम लोग एल्कीन के बारे में चर्चा कर रहे हैं, बाद में हम लोग एल्कीन और एल्काइन के बारे में चर्चा करेंगे। यहाँ पे हम लोग मेथेन के स्ट्रक्चर के बारे में थे, बॉन्ड स्ट्रक्चर। ये सिंगल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड का मतलब एक एक इलेक्ट्रॉन की क्या हो रही है, शेयरिंग हो रही है। अब कैसे हो रही है, इस बॉन्ड स्ट्रक्चर के आधार पे हम जो है इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर को बना सकते हैं। कैसे, सी के लिए एक बड़ा गोला बनाइए, क्योंकि सी की जो है, सी जो है एच से बड़ा है, और इसमें 4 छोटे छोटे एक समान गोले सुंदर सा दिखे लगा दीजिए हाइड्रोजन के लिए। इसमें हाइड्रोजन को ये डाल दीजिए, एच 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 एच, ये बीच में ये कार्बन है, इसी को देख करके बना रहे हैं बॉन्ड स्ट्रक्चर। कार्बन और हाइड्रोजन की ये जो ग्रिप कट रही है, ये ग्रिप आगे जब भी कोई स्ट्रक्चर बनाएंगे याद रखेंगे कि हाइड्रोजन और कार्बन की ग्रिप में जो है एक डॉट और एक क्रॉस डाल देंगे, मोटा मोटा हिस्सा, एक डॉट और एक क्रॉस, एक डॉट और एक क्रॉस डाल देंगे। ये डॉट वाला इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन का है, और एक क्रॉस वाला जो इलेक्ट्रॉन है वो कार्बन के लास्ट सेल, कार्बन का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 6, और जब उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करते हैं 2 4, यानी कि लास्ट सेल में अंतिम कक्षा में कह सकते हैं, अंतिम कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं। और अंतिम कक्षा में ही जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वही शेयरिंग में भाग लेते हैं, शेयरिंग करने में वो अंतिम कक्षा के ही इलेक्ट्रॉन भाग लेते हैं। तो यहाँ पर देख रहे हैं कि हाइड्रोजन के पास 1 इलेक्ट्रॉन होता है। अब वह परेशान है बेचारा कि कहीं से 1 इलेक्ट्रॉन और मुझे मिल जाता, तो मेरे के सेल में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, और हाइड्रोजन के सेल में सिर्फ 1 इलेक्ट्रॉन होता है। अब ये हाइड्रोजन परेशान है कि कहीं से 1 इलेक्ट्रॉन मुझे मिल जाता तो 2 इलेक्ट्रॉन हो जाते, और यह हीलियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को गेन कर लेता। तो जैसे ही ये 1 इलेक्ट्रॉन को जैसे ही गेन करता है, ग्रहण करता है, तो ये हाइड्राइड आयन में, और इस पे कितना चढ़ जाता है, 2 इलेक्ट्रॉन आ जाते हैं, कैसे 1 इलेक्ट्रॉन लिया है। तो
हाइड्रोजन को एक इलेक्ट्रॉन चाहिए, कार्बन इसको एक इलेक्ट्रॉन दे दिया अपना, 2 इलेक्ट्रॉन हो गए, हाइड्रोजन सेटिस्फाई। ऐसे ही सारे ये चारों हाइड्रोजन सेटिस्फाई हो गए। अच्छा, उसके बाद कार्बन को देखेंगे कि कार्बन सेटिस्फाई हुआ कि नहीं हुआ। कार्बन को देख रहे हैं कि 4 इलेक्ट्रॉन तो पहले ही थे उसके पास, 4, एक 5, एक 6, एक 7 और एक 8। शेयरिंग में 4 इलेक्ट्रॉन को हाइड्रोजन के साथ शेयर किया है, तो 4 इलेक्ट्रॉन उनका लेगा भी। तो 4 पहले से था कार्बन के पास और 4 इनसे ले लिया, 4 4 8। इसके भी अंतिम सेल में कितने हो गए, 8 इलेक्ट्रॉन हो गए। और इस प्रकार से ये आपस में जो है बॉन्ड बना करके कार्बन का एक एटम और हाइड्रोजन के 4 एटम आपस में एक एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करके जो है किसका फॉर्मेशन करते हैं, मेथेन का फॉर्मेशन करते हैं। तो इस प्रकार से हम लोग देख रहे हैं ये बॉन्ड स्ट्रक्चर और ये इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर हम बना लेंगे। तो इसी प्रकार से एक और मैं बता देता हूं, बड़े नंबर का मैं बता देता हूं, ब्यूटेन का मैं बता देता हूं। ब्यूटेन फार्मूला बिल्कुल अंगुलियों पे कर लेना, मेथ एथ प्रोप ब्यूट यानी 4 C4 4 दूनी 8 2 10 10। अब कार्बन के यहाँ पे कितने एटम है, 4 एटम है। 4 समान गोला बनाएंगे। पहले तो हम बॉन्ड स्ट्रक्चर पहले बनाते हैं, सी 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 सी। हम जानते हैं कि एल्केन ग्रुप के हैं, सबके बीच में सिंगल बॉन्ड। अब हाइड्रोजन को पहना देते हैं एच एच। ये किनारे किनारे वाले कार्बन से देखेंगे 3 जोड़ेंगे, फिर ये बीच वाले में से 2 2 आ जाएंगे हाइड्रोजन। बिल्कुल फूल पत्ती की तरह बनाना है, ज्यादा जब थोड़ा सा उस नजरिए से जब देख करके बनाएंगे फूल पत्ती की तरह तो जल्दी से सीख जाएंगे, और उसको साइंस के नजरिए से देखते रहेंगे तो कंफ्यूजन करेंगे। तो देख रहे हैं हर जगह जो सिंगल बॉन्ड है। काउंट भी कर लेते हैं, 1 2 3 4 4 कार्बन एटम, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 हाइड्रोजन एटम। ये पूरा ये सबके बीच में हर 2 एटम के बीच में सिंगल बॉन्ड लगा हुआ है, क्योंकि एल्केन में क्या होता है, सिर्फ सिंगल बॉन्ड। ये सारे सैचुरेटेड कार्बन कंपाउंड्स होते हैं। अब इसका हम लोग स्ट्रक्चर बनाएंगे, इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर। तो 4 जो है समान गोले ग्रिप में बना लेते हैं ऐसे। चार गोले हमने बना लिए, 1 2 3 4। अब देख रहे हैं पहले वाले कार्बन से 3 हमको छोटे छोटे हाइड्रोजन के लिए गोले देने होंगे, 1 2 3। एक दूसरे वाले कार्बन से 2 गोले सिर्फ देने हैं, 1 2। एक तीसरे वाले कार्बन से भी सिर्फ 2 गोले देने हैं। ये लास्ट वाले कार्बन से 3 गोले देने हैं हाइड्रोजन के लिए। दिख भी रहा है क्लियर। सब में पहले हाइड्रोजन भर देते हैं। भर दिया हाइड्रोजन। अब सारा ये कार्बन 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 कार्बन। अब ये सारे ग्रिप में जो है हाइड्रोजन और का एक ग्रिप में ये सारा एक डॉट और एक क्रॉस, एक डॉट एक क्रॉस, एक डॉट एक क्रॉस, एक डॉट एक क्रॉस, डॉट क्रॉस डॉट क्रॉस डॉट क्रॉस डॉट क्रॉस डाल देंगे मोरी। ये डॉट वाला इलेक्ट्रॉन जो हाइड्रोजन का है, क्रॉस वाला कार्बन का। अब देखेंगे यहाँ कार्बन कार्बन के बीच में भी देखना सिंगल बॉन्ड, यानी कि एक एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग, एक एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग, यानी कि एक इलेक्ट्रॉन एक कार्बन का, एक इलेक्ट्रॉन दूसरे वाले कार्बन का। आगे की स्टेप में भी देख रहे हैं दूसरे और तीसरे कार्बन के बीच में भी एक एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग डाल दिया। फिर देख रहे हैं तीसरे और चौथे कार्बन के बीच में भी एक एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग यहाँ भी डाल दिया। अब काउंट कर लेते हैं कि बैलेंस है कि नहीं है। हाइड्रोजन तो देख रहे हैं सब जगह सेटिस्फाई हो गया, 2 2 इलेक्ट्रॉन मिल गए। कार्बन को देख रहे हैं 4 पहले से था, 4, एक इससे लेगा 5, एक इससे लेगा 6, एक इससे लेगा 7, एक बगल वाले कार्बन से 8 सेटिस्फाई। एक कार्बन को देखते हैं 4 पहले से है, 4 एक 5 एक 6 एक 7 और इधर से एक 8। यही प्रोसेस इनके लिए। तो इस प्रकार से देख रहे हैं कि जो है ये सारा हम लोग बॉन्ड स्ट्रक्चर और इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर को कितनी आसानी तरीके से बना सकते हैं। बाकी जो हमने ये छोड़ रखा है जिसमें जैसे एथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, ब्यूटेन का हमने बनाई दिया, पेंटेन, हेक्सेन, हेप्टेन, ऑक्टेन, इस सब का फार्मूला आप लोग लिखिए और बिल्कुल इसी प्रकार से जो है स्ट्रक्चर को बना करके दिखाइए।